भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क कैसे लोगों को गलत चलने पे, गलत होने पे मजबूर करती है। इसके लिए मैंने एक रोड एक्सीडेंट का उदाहरण लिया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में क्या होता है और इंडिया में क्या होता है। मित्रों, खराब ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, संबंधित प्रोडक्ट और सर्विसेज के कारण यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो देखिए हमारे देश में क्या होता है और अमेरिका में क्या होता है। हमारे देश में पहले तो दुर्घटना के बाद मुआवजे और आर्थिक नुकसान को लेकर तीखी बहस और झड़प होती है। नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब समाधान नहीं मिलता तो कई बार मारपीट और बड़े विवादों में बदल जाता है। कई बार दोनों पक्ष अपने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और प्रभावशाली लोगों को फोन करते हैं। वे अपने प्रभाव का उपयोग करके समस्या को अपने पक्ष में हल करने की कोशिश करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, अपने यहाँ पर इंसाफ की बात नहीं होती। दोनों ही पक्ष ये कोशिश करते हैं कि समस्याओं का हल उनके पक्ष में हो, लेकिन यह तरीका हर बार काम नहीं करता या हर बार एक सा काम नहीं करता। परिणाम स्वरूप कई बार मामलों में पीड़ित को पूरा न्याय नहीं मिल पाता, घायल व्यक्ति को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता और आर्थिक नुकसान की भरपाई भी अधूरी रह जाती है। मित्रों, हमारे यहाँ पर घटनाओं के लिए स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है, यानी क्लियर फॉर्मेट नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अगर आपके दुकान पे चोरी हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुकान पे घर में आके आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है, तो वहां क्लियर एक फॉर्मेट है जो सभी सिटीजन को पता है कि उन्हें 911 पे कॉल करना है। अगर इसके विपरीत वो कोई भी और काम करते हैं तो उसमें वो फिर उन्हें समस्या होगी। और अनुशासन और कार्य इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की कमी होने के कारण लोगों को गलत तरीके से चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और परिणाम स्वरूप वे संबंधित सेवाएं और प्रदाता और पुलिस पर निर्भर होने के बजाय अपने संपर्कों और पहचानों का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर लोग अपने संपर्कों का, अपने रिश्तेदार को, अपने पहचान का उपयोग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने देख लिया है भाई, सेवाओं से और उत्पादों से काम उतना नहीं हो पा रहा या उस तरीके से नहीं हो पा रहा। अब देखो, आप अमेरिका में बताऊंगा, वहां पे किसी भी अन्य तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। सारा समस्याओं का हल सर्विसेज और प्रोडक्ट से हो रहा है और यहां से बेहतर हल मिल रहा है लोगों को। अमेरिका में दुर्घटना के बाद सबसे पहले 911 पर कॉल करना होता है और यह बात सभी लोगों को पता है। यह उस स्थिति के लिए एक स्पष्ट और निर्धारित प्रक्रिया है, क्लियर फॉर्मेट है। इसलिए सभी लोगों को अधिकतर इसी प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके बाद पुलिस स्थिति के अनुसार एम्बुलेंस, बीमा कंपनी, टोइंग वाहन जैसे संबंधित सेवाओं को सूचना देती है और आवश्यक समन्वय, सेवा और उत्पादों में आवश्यक समन्वय बिठाने का काम पुलिस का होता है। अब मित्रों, ये टोइंग कार क्या होता है? मित्रों, जैसे घायल को ले जाने के लिए एम्बुलेंस होती है और पैसेंजर को ले जाने के लिए बस होती है, जो गुड्स होते हैं, जो माल होते हैं, उसके लिए ट्रक होता है। इसी तरीके से जो खराब वाहन है, किसी में पंचर हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, उसे गैराज तक ले जाने के लिए टोइंग वाहन होता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि सड़क के साइड में ही कोई पंचर वाला बैठा है, गाड़ी ठीक करने वाला बैठा है ना। वहां तो एक अलग ही व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था तक आपको वो वाहन पहुंचाना पड़ेगा। टोइंग वाहन दुर्घटनाग्रस्त वाहन को रिपेयर शॉप तक ले जाता है। वाहन की मरम्मत, बीमा और प्रक्रिया के
बीमा प्रक्रिया के अनुसार कराई जाती है। कई मामलों में आवश्यक पड़ने पर बीमा कंपनी दोनों पक्षों को अस्थायी रूप से ऑल्टरनेटिव वाहन भी उपलब्ध कराती है। यानी उनका वाहन, दोनों पक्षों का वाहन तो ठीक होने गया है तो बीमा कंपनी अपना वाहन दे देती है कि जब तक आपकी गाड़ी ठीक होने नहीं आ रही, गाड़ी को इस्तेमाल करो, और उसमें जो वो पेट्रोल भर के देती है उतने ही पेट्रोल उन्हें वापसी करना होता है। घायल लोगों को एम्बुलेंस अस्पताल में ले जाती है। मतलब ये देखो, सेवा का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उत्पादों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जहां उनका उपचार किया जाता है, उपचार का खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा, अब ये स्वास्थ्य बीमा भी एक प्रोडक्ट है, और अन्य उपलब्ध कवरेज के अनुसार वहन किया जाता है। अमेरिका में किसी भी समस्या को हल करने के लिए संबंधित सेवा और उत्पाद की स्पष्ट भूमिका होती है। सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस घटना की जानकारी फॉर्मल तरीके से औपचारिक रूप से दर्ज करती है, एविडेंस एकत्रित करती है। इसके बाद संबंधित सेवा संस्थान अपने अपने कार्य करके पीड़ित को तो न्याय, घायल को उपचार और आर्थिक नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने का कोशिश करती है। अब मित्रों, छठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, जो हमारे यहां नहीं हो पाता या थोड़ा हो पाता है तो उसमें कमी है। यदि दुर्घटनाओं का कारण सड़क की खराब स्थिति, ट्रैफिक सिग्नल की खराबी, वाहन की तकनीकी खामी या किसी अन्य उत्पाद और सेवाओं की कमी है तो संबंधित एजेंसी सेवा प्रदाता या कंपनी की जिम्मेदारी की भी जांच करती है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है। यानी अगर ये एक रोड एक्सीडेंट में ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की वजह से हुआ है, रोड की टूट फूट से हुआ है, तो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे भी बात की जाती है, उनकी जिम्मेदारी की जांच की जाती है और तथा उस चीज को, प्रॉब्लम को दूर की जाती है जिससे आगे आगे वो समस्या उत्पन्न ना हो। या जैसे ड्राइवर की ट्रेनिंग में कमी है तो उसकी ये देखा जाता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी करवाई जाए। मतलब लाइसेंस तो है पर कभी कभी ऐसा होता है लाइसेंस के बाद भी चीजें समझ नहीं आती। अब कंक्लूजन क्या है, हमारे देश में कई बार समस्याओं का समाधान संपर्कों, पहचान और व्यक्तिगत प्रभाव के माध्यम से होता है, जबकि अमेरिका में समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से संबंधित सेवाओं, उत्पादों, क्लियर फॉर्मेट और जिम्मेदार संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। जबकि किसी देश में सेवाएं, उत्पाद और प्रक्रिया स्पष्ट, मतलब क्लियर फॉर्मेट और अनुशासन सटीक होता है तो लोगों को संपर्कों के बजाय व्यवस्था पर भरोसा करना पड़ता है और यही एक्यूरेसी ऑफ वर्क है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।